हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि आपके पास एक प्लॉट आ गया है, एक नक्शा आ गया है, तो आप उसको ग्रिडिंग कैसे करोगे, मतलब आप उसके ऊपर शक्ति चक्र को कैसे अलाइन करोगे। तो ये आज हम सीखेंगे। तो कृपया हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे पास किसी ने एक नक्शा भेजा है, तो हम उसको पहले सिलेक्ट करते हैं। अब इस नक्शे को हमने ग्रिड करना है, इस हाउस प्लान को हमने ग्रिड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर ये एक सॉफ्टवेयर है जेड कैड। ये ऑटो कैड का एक छोटा वर्जन है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा और उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा हैवी नहीं है। और ये जेड कैड की स्क्रीन खुल गई है। और अब यहाँ पे क्या करना है, हमने राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट के लिए स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे ही इसको इंसर्ट कर दिया। हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब अगर हमने इसको एनलार्ज करना है तो हम इसको एनलार्ज भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर लेने के लिए वैसे तो दो तरीके हैं। या तो सिंपली देखो, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, या तो आप क्या करो, सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं हम। एक तो ये ऑप्शन है कि आप सीधा इनको डायगनली यहाँ से एक पॉइंट सिलेक्ट करो और यहाँ पर रख दो। और नेक्स्ट फिर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं लाइन कमांड से और इसको डायगनली यहाँ पे मिला दिया। तो एक तो ये सिस्टम है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर में एक पॉइंट निकल कर आ गया। एक तो ये सिस्टम है, या तो आप ऐसे सेंटर निकाल सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन आपके पास और है जिसकी हम बात करते हैं आगे, जो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट भी रहेगा। तो हम पहले इनको डिलीट कर देते हैं। हमने पहले इसको डिलीट कर दिया और नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जा रहे हैं कि क्या है। उसके लिए सबसे पहले हमने लाइन कमांड को दबा दिया और सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसी बाउंड्री के साथ साथ हमने ऐसे इस प्लॉट को सिलेक्ट कर लेना है। इस प्लॉट को सिलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी ना ये लाइन टूटनी नहीं चाहिए। इसको मिला दिया अब हमने। तो ये हमारे पास एक बाउंड्री वॉल आ गई। ठीक है। और ये ध्यान रहे कि ये जो बाउंड्री है वो कहीं से ना टूटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको रीजन क्रिएट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बाद क्या करना है, आपने बाउंड्री लिखना है। बाउंड्री कमांड देनी है और लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट एरिया पूछ रहा है ये, तो इसको क्लिक करके आपने इसके अंदर लेफ्ट क्लिक लगा देनी है एक। तो इससे क्या हुआ, ये देखिए आपका ये बाउंड्री है जो, ये सारी सिलेक्ट हो चुकी है। ये एक बाउंड्री में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद क्या करना है, एंटर दबा देना है और ओके कर देना है। तो इससे आपकी ये जो बाउंड्री है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, इस सारी प्लॉट को रीजन में कन्वर्ट करना है। रीजन, या तो आप रीजन लिख लीजिए, REGION, रीजन,
या तो यहां से ले सकते हो, या फिर यहाँ पे रीजन पड़ा है, इसको डबल क्लिक करके ये पूछेगा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब ये सारी एक बाउंड्री इकट्ठी को हम सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप कहीं पर भी जाकर इसको राइट क्लिक लगाकर इसको एंटर दबा दें। अब ये रीजन में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसके बाद आप क्या करोगे, मास प्रॉप, मास प्रॉप एंटर। तो ये फिर सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो इस पे क्लिक किया, एंटर। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। तो इसमें लिखी हैं सेंट्रॉयड की वैल्यूज लिखी हुई हैं ये वाली। तो इन वैल्यूज को आपने एक कॉपी पेंसिल पर नोट कर लेना है, या फिर यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। तो अब आपने क्या करना है, सर्कल कमांड को क्लिक करना है और इस पे एक्स और वाई की वैल्यूज भर देनी है। एक्स की वैल्यू थी 471.2015 और टैब बटन से वाई की तरफ शिफ्ट हो जाना है और वाई की वैल्यू भर देनी है 392.2331 और एंटर मार देना है। तो इस प्रकार आपके पास देखिए ये सेंटर फिर से निकल कर आ गया। तो अब क्या करना है, अब हमें शक्ति चक्कर को इस प्लॉट के ऊपर ग्रिड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास शक्ति चक्कर की फाइल है और इस शक्ति चक्र की फाइल को हमने ओपन करना है और राइट क्लिक से कॉपी विद बेस पॉइंट, कॉपी विद बेस पॉइंट करना है और सिलेक्ट द एंट्रीज, तो लेफ्ट क्लिक एंड एंटर। तो इससे हमारा शक्ति चक्कर सिलेक्ट हो चुका है और वापस हम अपने प्लॉट पे आ गए और यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे तो ये शक्ति चक्कर हम इस फाइल में ले आएंगे और इसको सेंटर में आकर डाल देना है। तो अब ये शक्ति चक्कर तो इसके सेंटर में आ गया, लेकिन ये बहुत छोटा है तो हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको बड़ा करने के लिए हमारे पास एक स्केल कमांड होती है यहाँ पे। तो स्केल कमांड को क्लिक करना है और अब सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है। तो इस शक्ति चक्कर पे कहीं भी सिलेक्ट का ऑप्शन करके एंटर दबा देना है। और अब बोल रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। तो शक्ति चक्कर का जो बेस पॉइंट है इसको हमने यहाँ पे रख के एंटर लगा देना है और स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर मांग रहा है। अब हम इसको तकरीबन 5 टाइम्स बड़ा कर लेते हैं। 5 एंटर किया और 5 डाला और एंटर लगा दिया। तो इससे शक्ति चक्कर ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा कम रह गया नॉर्मल प्लॉट से। तो इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करेंगे हम। तो इसके लिए अगेन स्केल कमांड, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट पर जाकर, बेस पॉइंट पर जाकर क्लिक करेंगे और स्केल फैक्टर 1.2 और कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। तो इस प्रकार देखिए जो भी हमारा प्लॉट साइज है वो इसके भीतर आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमने ग्रिडिंग कर दी है। अब हमारा शक्ति चक्कर इसके ऊपर पूरी तरह अलाइन हो चुका है, जो घर के मैप के ऊपर पूरी तरह अलाइन हो चुका है। अब हमारे पास उन्होंने रेफरेंस वॉल की वो भी भेजी है, रेफरेंस वॉल की डिग्री भेजी है। ये इनका एंट्री गेट, एंट्रेंस गेट है और इन्होंने लास्ट वाली वॉल की रेफरेंस लाइन भेजी है, रेफरेंस एंगल भेजा है इस वाली वॉल का। ठीक है, तो वो भेजा है 330।
330 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमारा 0 डिग्री आ रहा है, रेफरेंस लाइन का जो एंगल है। तो हमने 330 डिग्री पे इसको शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें शक्ति चक्र को 30 डिग्री और आगे, ठीक है, 30 डिग्री आगे इसको मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी हमें इस शक्ति चक्र को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो उसके लिए हम जितनी डिग्री मैं आपको दिखाता हूं, ये रोटेट कमांड है, इसको क्लिक किया और फिर हमने शक्ति चक्र जिसको हमने इसको सिलेक्ट किया, एंटर। और फिर ये बेस पॉइंट, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट मांग रहा है जहां से इसने घुमाना है। तो हमने इस शक्ति चक्र के बिल्कुल सेंटर में जाकर ये क्लिक ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया। और रोटेशन एंगल पूछ रहा है, तो रोटेशन एंगल हमने क्या डालना है? 30 डिग्री। लेकिन ये हमने क्लॉकवाइज घुमाना है, इसलिए हम इसके आगे माइनस लगा देंगे, -30, 30 डिग्री, और एंटर लगा देंगे। तो अब देखिए जो 330 डिग्री है वो इसकी रेफरेंस वॉल पे आ चुकी है। तो यही ऑनर ने भेजा था हमें। तो इसी प्रकार हमारा जो शक्ति चक्र है वो इनके मैप पर पूरी तरह अलाइन हो चुका है, पूरी तरह ग्रिड हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने ये फाइल को ऑनर को भी भेजना है, क्लाइंट को भेजना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? फाइल में जाकर प्लॉट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएगा प्रिंटर की ऑप्शन में नेम आएगा। तो यहाँ पे हमने ड्राइंग टू पीडीएफ इसको क्लिक करना है, ड्राइंग टू पीडीएफ PC5, इसको क्लिक कर देना है। और अब विंडो, यहाँ पे विंडो का ऑप्शन आएगा, विंडो सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये ऑलरेडी विंडो सिलेक्ट हुई पड़ी है, या फिर इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम ऐसे इसके ऊपर विंडो बना देंगे और एंटर कर देंगे। और जो ड्राइंग ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप मोड में लेके आनी है। क्योंकि लैंड्स देखो, अगर पोर्ट्रेट लेके आएंगे तो इसकी जो साइज है वो कम हो जाएगा। तो हमें तो लार्ज साइज चाहिए, तो इसलिए लैंडस्केप मोड में इसका साइज बड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, तो अप्लाई टू लेआउट एंड इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इस प्रकार हमें ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो बैक आ जाते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसको सेव करने के लिए ऑप्शन मांग रहा है, तो हम इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, XYZ रख लिया, XYZ1। इसको एंटर लगा दिया। तो अब ये फाइल हमारी सीधी डेस्कटॉप पे सेव हो गई। ठीक है, तो XYZ फाइल ये रही, ये XYZ फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है पीडीएफ फॉर्म में। अब हमने इसको सेंड करना है। तो हम व्हाट्सएप पे जाएंगे, ऑनर के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे और ये ऑप्शन मांगेगा। तो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे XYZ की फाइल होगी, XYZ की फाइल पड़ी होगी, ये रही। तो इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया और सेंड कर दिया। तो इस प्रकार ये क्लाइंट के पास पीडीएफ फॉर्म में इसकी फाइल चली गई। इस प्रकार हम शक्ति चक्र को ग्रिड करके अपना मैप डिजाइन कर सकते हैं। ये तो था सिंपली, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसको ग्रिडिंग कैसे करनी है। अगर आपके पास अगर आपके पास कोई जिगजैग प्लॉट होगा, उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे कि उसका सेंटर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सेंटर कैसे निकालना है वो हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो अगर किसी को अपना प्लॉट ग्रिड करना है, ठीक है, अपना प्लॉट ग्रिड ग्रिड करवाना है, तो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। जेड कैड से आपको बड़ी अच्छी तरह, बड़ी क्लियरली ये समझ आ जाएगा। और
अगर किसी को फिर भी ये शक्ति चक्र की फाइल चाहिए तो वो भी हमसे कांटेक्ट करके आप मंगवा सकते हो। ओके देन, गुड बाय, थैंक यू।